अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ नाटक धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग। कल इसका एक भाग बन चुका था जिसमें पहला अंक समाप्त हो चुका था और कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो मैंने बता दिए थे। अब आज इसका दूसरा भाग दूसरे अंक शुरू होने जा रहा है, पशु का उदय। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित और नेट टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सभी वीडियोस उपलब्ध हैं और नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई सभी वीडियोस, सभी कहानियाँ और सभी निबंधों की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक बार देख सकते हैं पूरी एक साथ और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अंक, पशु का उदय। कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वनपथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख मुख ढाप सोया है। संजय का प्रवेश। संजय, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुँचूँगा मैं, जाकर कहूँगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में जो घटा जो। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर योद्धा पुकारता है संजय, किसने पुकारा मुझे। प्रेतों की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम ही है। कृतवर्मा डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय, जीवित हूँ। अब जब कोसों कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूल लुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने, मरेगा नहीं संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधियों से, किंतु कैसे कहूँगा हाय। सात्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज वाड़ किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊँगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृति अनुभूति से। कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा। जाता है कृतवर्मा, चला गया संजय भी बहुत दिनों पहले। विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता, यह तो आवाज़ बूढ़ी कृपाचार्य की है। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य 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 का प्रवेश। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा। कृतवर्मा, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है। केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा
पुकारते हुए जाते हैं। दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर, जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद जो द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध। पिता की निर्मम हत्या का वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे, सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, अर्धसत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया गुफा या पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं, वक्ष पीटता है। आत्मघात कर लूँ इस नपुंसकत्व अस्तित्व से, छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबालना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार, अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उग आए, मेरी ये पुतलियां बिना दांतों के चीथ खाएं पाएं, जिसे वध केवल वध केवल वध। अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का, किसी के आने की आहट आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है पीछे से छिपकर। इस पर करूंगा वार इन भूखे हाथों से, धनुष मरोड़ा है गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे, छिपता है संजय का प्रवेश। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। आह, अश्वत्थामा आक्रमण करता, गला दबोच लेता। अश्वत्थामा इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहता। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। अश्वत्थामा, केवल वध, केवल वध, केवल। कृपाचार्य, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को वध, लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा। संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ तटस्थ, मातुल मैं योद्धा नहीं, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन, सुन लो यह घोषणा, इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम। संजय, जाओ अपने पथ पर। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूँ मत छोड़ो, वध कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो उससे, जो वध ज़्यादा सुखमय है। वध करके मुझे मुक्त करो, मुक्त मुझे कर दो। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उसके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, मेरे वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य, मत हो निराश, अभी कृतवर्मा करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चल कर सब खोजें उन्हें। कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे। संजय धीमे से, वे हैं सरोवर में, माया से बांध कर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह।
वृद्ध व्यक्ति, कृपाचार्य निकल चलो, इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक, दूर चला आया हूँ काफ़ी, हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। देखूं मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित है। मैंने यह कहा था, यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो सत्यम होगा, वह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का हाफता है। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन ने मन में विषाद हुआ। अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं, मेरा धनुष है यह। वृद्ध याचक, और कौन आ रहा है यह। जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्ध याचक, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा, वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, अब भी समय, अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा। वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा है, एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वह तटस्थ है, शत्रु है अगर वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्यवंचक। वृद्ध दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज़। अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल दो प्रकार से वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले आते हैं। कृपाचार्य, यह क्या किया अश्वत्थामा, यह क्या किया अश्वत्थामा। पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया। कृतवर्मा, कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य, बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, वध मेरे लिए नहीं, नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ। कहते क्या इसी को है अनासक्ति। कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर, सो जाओ। कहाँ है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगढ़ क्या करते हैं। करवट बदल कर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया, कृतवर्मा व्यंग्य से सो गया, इसीलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिपकर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार्य, शांत रहो। कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया, अब तक द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को। यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, साथ महारथियों ने। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना। भविष्य का पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे। मातुल, विश्वास करो। कृपाचार्य, सो जाओ, सो जाओ। कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूँगा, आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती, विकृति सवध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, या भटकी हुई आत्माओं की रात, या टूटी हुई आत्माओं की रात। इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन,
यह रात गर्भ में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। पटाक्षेप। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इसका नाम है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेंगे यह बात चल रही थी। संजय ने से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कांपते थी गई थी। युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया। आते आते पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं, विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर महाराज यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र कौन है? विदुर। विदुर एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जीवा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र क्या कह रहा है यह? विदुर कहता है, जय हो धृतराष्ट्र की, जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हांफने लगता है। प्रहरी एक मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। प्रहरी, माता गांधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर, नेपथ्य में शोरगुल। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर। वह प्रहरी जाता है। विदुर महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए। आज शोर बढ़ता है। विदुर महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शोर? यह प्रहरी लौटता है। प्रहरी, फैल गया है पूरे नगर में अचानक आतंक, त्रास। विदुर, क्यों? प्रहरी एक, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है, दैत्याकार योद्धा। वह जानता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट आता। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम, राजकच्चे की जाते हैं। प्रहरी दो, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी एक, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गृध्र का, बंद नगर द्वारों के ऊपर से उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। प्रहरी दो, बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। प्रहरी एक, भय से वह देखो। प्रहरी दो, भय से क्या है? प्रहरी एक, वह आया। प्रहरी दो, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश युयुत्सु। डरने से उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही हूँ मैं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के लिए, कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा। एक जहर बुझे भाले से। प्रहरी एक, ये तो युयुत्सु हैं, पुत्र धृतराष्ट्र के युद्ध में लड़े जो, युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, द्रोण भीम
सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा, पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी दो निश्चय युत्सु हैं, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युत्सु मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती, अपने ही परिवार में माता खड़ी होती, बाप फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युत्सु वत्स। अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो कि पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाएं। युयुत्सु पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में के एक तुम हो केवल जिसका माथा गर्वोन्नत है। युयुत्सु कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा, वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गृद्धवत। विदुर इस पर विषाद मत करो युत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गांधारी का प्रवेश। प्रहरी दो, माता गांधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है। गांधारी निश्चल खड़ी है। विदुर, माता ये हैं युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से है। युत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। चुप, पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप, चुप क्यों हो, थका हुआ होगा यह। विदुर, इसे फूलों की सैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं यह सोए जो जाकर सरोवर में की कीचड़ में। चुप, चुप क्यों है यह विदुर, यह क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसीलिए जाने लगती है। प्रहरी, चलो। विदुर, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें। माता रुकती नहीं, चली जाती है। युत्सु, यह क्या किया माँ ने, यह क्या किया। विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता, अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का। कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युत्सु, अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। विदुर, शांत हो युत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाफने की भयावह आवाज आ रही थी, जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी, एक कैसी आवाज है। प्रहरी, यह वह गूंगा सैनिक है, शायद दम तोड़ रहा। प्रहरी दो, जल लाता है। विदुर, यह लो युत्सु से जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। युत्सु गूंगे के पास जाकर गोद में रखो सर, मुंह खोलो। ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आँख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। प्रहरी दो, यह क्या हुआ। युत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। यह एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निवाणों से झुलस गए थे, घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूँ तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ। सबके सब कैसे उतर आए अपनी धुरी से, आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिससे। वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। सहसा अंतःपुर में भयंकर आर्तनाद। युत्सु, यह क्या हुआ विदुर। विदुर, प्रहरी जरा देखो तुम। प्रहरी एक जाकर तुरंत लौटता है। प्रहरी एक, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या। युत्सु, प्रहरी एक, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं, आर्तनाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए।
पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों के समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वन पथ का दृश्य है। धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगढ़ लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य ठहरो, उठाओ धनुष। वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है। छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। कृपाचार्य चुप रहने का संकेत कर छिप जाओ। पांडवों से होकर पृथक क्रोधित बलराम इधर आते हैं। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, कृष्ण भी है उनके साथ। कृपाचार्य सुनो, ध्यान देकर सुनो। बलराम केवल नेपथ्य से। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्म वार अनुचित था। कृपाचार्य जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम नेपथ्य स्वर से, पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूँ मैं तुमको, सौ से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों। बलराम नेपथ्य स्वर दूर जाता हुआ, आओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारी कूटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगढ़, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य वत्स, किस चिंता में लीन हो अश्वत्थामा? वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया। उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक मैं निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं, निहत्थे भी नहीं, अकेले भी नहीं। खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ। है पराक्रम सिंधु अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूँगा वध, तुम जो पांडव के हितैषी हो। कृपाचार्य डांट कर, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमने मारा धृष्टद्युम्न को अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। कृपाचार्य बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं तुम्हारे साथ इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आया। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में। कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गईं। कैसे होठ खिंच गए आए। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा मातुल, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उसके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य, चलो। कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा चले गए दोनों। कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है छौड़ी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो अकेले। कृपाचार्य का प्रवेश। आगे कृपाचार्य। कृपाचार्य, नहीं, देख नहीं सका मैं और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी के से उस झाड़ी में थे। घूम रहे गीदड़ और भेड़िए जीभें निकाले
लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को कृतवर्मा व्यंग से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य बोले, वे कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं, तुम स्वेद जल से ही कर दो अभिषेक। वीर अश्वत्थामा का कैसे उठाऊं हाथ, अपना आशीष को झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उठा उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति, ऊब की जमुहाई। कृपाचार्य, अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा, कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा, कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छाया सोई है। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर, और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता और पंख खोलकर मंडराता है, और 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों के सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उलूकाकृति वाला तेज पंजियों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है और फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लू को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लू पहले समझ जाता है, उसे सोया देखकर दो एक बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चित्कार दोनों गुथे हुए रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश, कौवे के कुछ टूटे हुए पंख, और उल्लू के पंजे में रक्त से लथपथ उल्लूक उन दोनों पंखों को उठाकर नृत्य करता है। बनो बधोल्लास का तांडव। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर, सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पड़ता। उल्लू घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उल्लू कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है, अश्वत्थामा, मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है, वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य, क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा, मातुल, सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को। कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख। अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य, घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमरबंद कसता है। कृपाचार्य, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, बिना सुने, तुमने कहा था नरो व कुंजरो व, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह, साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाया जाता है। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है।
तीन रथों की घरघराहट और घोड़ों के टापे शेष बजती हैं, पर्दा गिरता है। अब इसका अब अंतराल आ जाता है, पंख, पहिए और पट्टियाँ। ये मैं अगले भाग में बनाऊंगी यहाँ से वीडियो। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। करना ना भूलिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी निबंध, सभी कहानियाँ और ये सभी नाटक वो कोई प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। आप एक साथ आकर के सभी का अवलोकन कर सकते हैं। और धन्यवाद।